मेंस 2025 के अंदर अब मात्र 80 दिन बचे हुए हैं। मुझे पता है तुम में से 99% बच्चों ने पिछले 18 महीने 11th और 12th के अंदर सिर्फ मक्कारी करी है, और अब तुम चाहते हो कि जेईई मेंस के अंदर भैया मैं 99% 98% ऐसे स्कोर तक पहुंच सकता हूं क्या? बिल्कुल पहुंच सकते हो। ये 80 दिन आपके पास एक आखिरी मौका है आपके जेईई मेंस के अंदर कमबैक करने का। लेकिन इस चीज के लिए 3 काम लगेंगे। आप कमेंट में तुम मुझे बताओगे कि क्या तुम ये 3 चीजें करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। तो पहली चीज इसमें यह है कि क्या तुम खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए 16-16 घंटे दिन के अंदर पढ़ सकते हो। मुझे पता है 16 घंटे कहना बड़ा अनरियलिस्टिक है कि 16 घंटे कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन एम आपको 16 घंटे करना है ताकि अगर आप फेल भी हो तो आप 14 घंटे 13 घंटे में जाके फेल हो। दूसरी चीज, क्या आप अगले 80 दिन अपने मोबाइल को किनारे फेंक के, अपने डिस्ट्रैक्शन को किनारे फेंक के बैठ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करके, एक चीज के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके? ये चीज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आखिरी चीज, क्या तू सच में चाहता है मेरे भाई, तेरे को सच में ऐसा अंदर से लगता है कि यार मैं फोड़ सकता हूं? क्योंकि अगर तुम्हें ही नहीं लगता ना कि तुम फोड़ सकते हो तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे टीचर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुझे लगता है अंदर से कि यार कितनी भी मक्कारी करी हो लेकिन आखिरी 80 दिन में मैं गेम पलट सकता हूं, लेकिन इस चीज के लिए ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। मुझे अभी के अभी कमेंट में बताओ कि हाँ यार ये चीज करने के लिए हम रेडी हैं। अब आज का वीडियो क्या होने वाला है, बेसिकली 80 दिन में पहले जो 70 दिन है वो आपके लिए सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, और आखिरी के 10 दिनों में आप मॉक टेस्टिंग कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 50% सिलेबस, 60% सिलेबस हो चुका होगा, तो उनके लिए क्या है कि वो भाई 70 दिन में ना करें, वो अपना सिलेबस 45 दिन में कर ले, 40 दिन में कर ले। लेकिन आप अपने सिलेबस को फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, इफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते हो, और सिलेबस में एक एक चैप्टर के अंदर मास्टरी कैसे लेकर आ सकते हो, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में करते हैं, कौन से चैप्टर सब कंबाइन करके कर सकते हो कि फिजिक्स का अगर मैं ये कर रहा हूं तो केमिस्ट्री का ये उसके साथ में हो जाए, सिमिलैरिटी है दोनों चैप्टर के अंदर। ये चीज मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखो आजकल जेईई मेंस में प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम्स है वो क्या है? पहला तो स्कूल एग्जाम्स, ऑब्वियसली स्कूल के एग्जाम्स आ गए हैं, मिड टर्म्स आ गए हैं, प्री बोर्ड्स आ गए हैं, बच्चे परेशान है कि भैया मेरा आधे से ज्यादा समय तो यहां बर्बाद हो जाने वाला है। फिर 99% स्टूडेंट्स इस समय थ्योरी तो बड़ी जबरदस्त करके बैठे हैं, लेक्चर तो मोस्ट ऑफ द लेक्चर देखकर बैठे हैं, लेकिन सवाल नहीं लगा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रखे हैं। इस चक्कर में आज अगर पुराना चैप्टर उठाते हैं, क्वेश्चन बनाने बैठते नहीं बनते। फिर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार 80 दिन में क्या हो सकता है। देखो मैं तुम्हें अभी फिर बता रहा हूं, 80 दिन में हो सकता है, एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बैकलॉग जो रखे हैं कोचिंग के अंदर, तो भैया रोटेशन कंप्लीट हो गया 20 लेक्चर में, लेकिन मेरा भी बैकलॉग है, मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और सही रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। इस समय 99% बच्चे अपने बैचेज में पढ़ रहे होंगे, फुल ईयर लॉन्ग बैचेज में पढ़ रहे होंगे जहां उनका बैकलॉग हो रखा है। मेरे भाई अगर तेरा फुल ईयर लॉन्ग बैचेज में बैकलॉग हो रखा है, इसका मतलब यह है कि तेरे 20 लेक्चर में एक चैप्टर कराया जा रहा होगा, उन 20 लेक्चर का बैकलॉग है, तू एक चैप्टर कंप्लीट करेगा, तेरे 20 दिन निपट जाएंगे, 80 दिन तेरे पास है। तो इस समय हमें स्विच करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से कि हम 8 से 10 घंटे के अंदर एक चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके साथ रेडी कर सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली शुरुआत में करूंगा फिजिक्स से। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, कौन से चैप्टर आपको पहले करने, कौन से बाद में करने। इस चीज के लिए मैंने पूरी फिजिक्स को डिवाइड कर रखा है बकेट लिस्ट के अंदर, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। अब उससे पहले यार एक चीज मांगूंगा, लाइक बटन पे क्लिक कर दो यार अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। देखो यार ये चीज मैंने लिख रखी है, कितनी मेहनत लगती है इस काम में, आपको भी नहीं पता है। तो यार मैं चाहता हूं अगर थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाए, लाइक सब्सक्राइब मिल जाए तो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब तो इसलिए भी कर लो क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके आगे और ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बकेट 1 के अंदर मैंने वो चैप्टर डाले हैं जो अगर आप कर लेते हो तो आपके 50 मार्क्स जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स में किसी भी शिफ्ट में आप बैठोगे आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो भैया कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और ये इंडिपेंडेंट ही है मोस्टली। ठीक है, पहला हीट एंड थर्मोडायनामिक्स 2 सवाल देगा, मॉडर्न फिजिक्स 2 सवाल देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन ये मिलके 2 सवाल देंगे, वेक्टर्स एंड यूनिट डायमेंशन 2 सवाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपको 1 सवाल देगा, सेमीकंडक्टर एंड रोटेशन मिला के आपको 3 सवाल देगा, और मैग्नेटिज्म आपको 1 सवाल देगा। ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव साइड पे लिखा है। ऐसा भी हो सकता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से 3 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है रोटेशन से 3 आ जाए, मैग्नेटिज्म से 2 आ जाए, और ये होता है। ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव साइड पे लिखा है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से आपके 50 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बकेट 2 की बात करते हैं जहां 20 से 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये आप बकेट 1 के बाद कंप्लीट कर रहे होगे। मैं आपको पूरा 80 डेज का प्लान भी अभी देने वाला हूं डे वाइज। ठीक है, तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है। काइनेमैटिक्स आपको 1 सवाल देगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 1 सवाल देगा, वर्क पावर एनर्जी 1 सवाल देगा, ईएमआई एंड ईएम वेव्स 1 सवाल देंगे, वेव ऑप्टिक्स और वेव्स 1 सवाल देंगे, रे ऑप्टिक्स 1 सवाल देगा, एसएचएम 1 सवाल देगा। एक चैप्टर यहां पे मैं और ऐड कर देता हूं, इलास्टिसिटी, वो भी आपको 1 सवाल देगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी भी आपको 1 सवाल दे देगा। फिर बकेट 3 में मैंने वो चैप्टर्स डाले हैं जो जनरली सवाल कम देते हैं, थोड़े बड़े हैं करने में, आखिरी में करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, याद भी रह जाएंगे। तो पहली चीज है फ्लूइड्स, दूसरा एसी और तीसरा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिक्स का बकेट लिस्ट। बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 में मैंने आपको बता दिया कौन सा चैप्टर एक्सपेक्टेडली कितने सवाल आपको जेईई मेंस के अंदर देने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए। अभी कॉम्बिनेशंस क्या है, देखो समझो मेरी बात को। आप जेईई मेंस के अंदर अगर आप इस समय सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और अगर आप फास्ट वे में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो यू हैव टू स्टडी स्मार्ट।
ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि एक ऐसा चैप्टर है जिसके कुछ प्रीकसाइड्स, कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट्स जो है वो दूसरे चैप्टर से काफी ज्यादा मैच करते हैं, 70-80% मैच करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों चैप्टर्स को एक साथ कंप्लीट कर लें, एक ही गो में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो वो मैंने कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं। तो अगर आप जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर रहे हो उसी समय ग्रेविटेशन निपटा देना, बहुत आराम से निपट जाएगा। ठीक, जब आप वेव्स कंप्लीट कर रहे हो तो वेव्स के साथ एसएचएम और वेव ऑप्टिक्स तीनों निपटा देना, 3 चैप्टर अच्छे खासे निपट जाएंगे। और वेव्स के जो फॉर्मुलाज है एसएचएम में लग रहे होंगे, एसएचएम के वेव ऑप्टिक्स में लग रहे होंगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, मैग्नेटिज्म जब आप कंप्लीट करो ईएमआई के साथ में कर देना, मैग्नेटिज्म के अच्छे खासे फॉर्मुलाज आपके ईएमआई में यूज होते हैं। ठीक, एनएलएन जब आप कंप्लीट कर रहे हो वर्क पावर एनर्जी उसी के साथ निपटा देना, मैकेनिक्स की फील्ड में हो गए, एनएलएम में अच्छी खासी फील्ड दिलाई जाती है, वही फील्ड से वर्क पावर एनर्जी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये पूरा यूनिट एक साथ कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो इफिशिएंट तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस क्या है कि एक चैप्टर की जो फ्रेश नॉलेज होगी वो दूसरे चैप्टर में लग सकती है। तो ये आप यूज कर सकते हो तरीका चैप्टर्स को फास्ट कंप्लीट करने के लिए। अब एक चैप्टर को जेईई मेंस लेवल पे हमें कैसे लेकर जाना है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो। अब देखो थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आप ईयर लॉन्ग लेक्चर का यूज मत करो, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। अगर आपका सिलेबस 50% से कम इस समय हो रखा है तो आप ईयर लॉन्ग सिलेबस का, ईयर लॉन्ग बैचेस का यूज मत करो, क्योंकि अगर आप उनका यूज करोगे तो आप अपने सिलेबस को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एप्पल तक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप या तो कोई क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो तो उस तरीके से कर लो, नहीं पढ़ रहे हो क्रैश कोर्स से तो आप YouTube पे 8 आवर्स के वन शॉट यूज कर सकते हो अनअकैडमी एटम्स चैनल के बाउंस बैक 2.0 सीरीज, या मंजिल सीरीज यूज कर सकते हो फिजिक्स वाला चैनल की। तो इन दोनों में से कोई भी एक सीरीज आप 8 आवर वन शॉट आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ में आप कॉन्सेप्ट लेक्चर्स का यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट लेक्चर्स आपको कहां मिल जाएंगे, आप YouTube पे कोई भी 15 मिनट का आपको कोई भी पॉइंट 8 आवर के वन शॉट पे समझ में नहीं आ रहा तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो मोहित त्यागी सर का चैनल। मोहित त्यागी सर के चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 15-15, 20-20 मिनट के कंसेप्ट लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहां से आप कंसेप्ट लेक्चर्स कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज आपको वन शॉट में समझ में नहीं आई तो वो आप कंसेप्ट लेक्चर से देख लो। इसके बाद आपको देखना है सॉल्विंग सेशन, जहां पे आप समझोगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करी जाती है, कैसे एक चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्विंग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप कहां से कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, चैनल है मोशन जेई, मैं आपको देखो फ्री में बता रहा हूं सारी चीजें। मोशन जेई 2021 का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा, इसको आप कर सकते हो। इससे आपको इसमें एक वीडियो के अंदर 30 to 40 बढ़िया सवाल आपको मिल जाते हैं जो आपको ये बता देंगे कि इस प्रकार इस चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपको नहीं ये रास आ रहा है, तो आप एक काम ही कर सकते हो, डीसी पांडे की किताब उठा लीजिए, डीसी पांडे सर की बुक उठा लीजिए और उसके सॉल्व एग्जाम बेस लगाइए, टाइप्ड प्रॉब्लम्स, जो उसमें टाइप प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, वो आप अच्छे से लगा लीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। फिर इसके बाद आप अपने सॉल्विंग कर लीजिए। सॉल्विंग करने के लिए या तो आप अपने कोचिंग की डीपीपीज वगैरह यूज कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई डीपीपी वगैरह आप नहीं यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार मतलब मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसी करनी है जहां पर मेरे को 70-80-100 बढ़िया सवाल मिल जाए जो मेरे कोचिंग के मॉड्यूल में नहीं है, मेरे कोचिंग के मॉड्यूल में बहुत सारे सवाल है, तो फिर उसके लिए आप हमारा जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं। जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, आप जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक वहां से अवेल कर सकते हो। 2 फॉर्म में दूंगा, एक तो पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में देखना चाहो पीडीएफ फॉर्म में देख लो, या अगर मेरी किताब मंगाना चाहते हो तो किताब मंगा लो। किताब के फॉर्म में क्या होगा कि आप बैठ के आराम से फिजिकल कॉपी के फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको आखिरी काम क्या करना है कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज से आपको, जेईई संकल्प की जो टेस्ट सीरीज हमारी जेईई मेंस की, उसकी टेस्ट सीरीज से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। 2 चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, एक तो लेवल 3 का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे आप, और एक आप दोगे जेईई संकल्प का बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट, जहां पे मैंने डीसी पांडे के बढ़िया सवाल उठा के यहां डाल रखे हैं। यहां पर अगर आप 80% स्कोर कर पा रहे हो तो मैं ये मान लूंगा मैं कि आपका चैप्टर जेईई मेंस लेवल पे रेडी है। तो ये एक क्राइटेरिया है जेईई मेंस लेवल पे चैप्टर को कंप्लीट मानने का। ठीक है, फिर आप लगाओगे लास्ट के 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 से लेके 2024 तक के। ठीक है, सॉरी 2022 से लेके 2024 तक के, और फिर आप अंत में जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके शॉर्ट नोट्स तुरंत प्रिपेयर कर लोगे। अब इस काम में देखो, मगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो कितना समय लग सकता है। थ्योरी को आप कंप्लीट करोगे 8 घंटे में। ठीक है, तो 8 घंटे में मैंने मान लिया 2-2 घंटे के, 4 दिन में 4 लेक्चर मान लेना कि 2 घंटे आज देखना, 2 घंटे कल, 2 घंटे परसों, 2 घंटे तरसों। ठीक है, फिर 2 घंटे इसमें लगे 10 हो गए, 2 घंटे इसमें लगे। ठीक है, 1 घंटा इसमें लगा, कितने हो गए ये 1 2 2 2, इसमें 2 भी मान लो चलो। ठीक है, तो आप बहुत ही कंजर्वेटिवली अगर देखोगे तो बहुत मतलब आप बिल्कुल ही आप ऐसे कर रहे हो चैप्टर की, जब आप 2 घंटे देख लोगे लेक्चर उसके बाद ही सॉल्विंग करोगे तो भी आपको 14 घंटे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करना, आपने जैसे मान लो 2 घंटे आज वन शॉट देखा। ठीक है, जो 2 घंटे आपने वन शॉट देखा है, ठीक है, मतलब मैंने मान लो रोटेशन का मैं वन शॉट देख रहा हूं तो मैंने 2 घंटे बैठ के आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल ढूंढ ढूंढ के शीट्स में से या जो भी आप सॉल्विंग रिसोर्स यूज कर रहे हो उसमें से लगा लेना। टेस्ट में से एक टेस्ट को खोल खोल के लगा लेना, क्योंकि टेस्ट में भी मैंने आपको टेस्ट में भी इनफाइनाइट अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, तो उससे लगा लिए सवाल। ठीक है, साथ साथ लगाते चलना, थ्योरी कंप्लीट करते करते पैरेलली इसके क्वेश्चन लगाते चलना, तो ये दोनों टाइम जो है वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो जेईई मेंस लेवल पे। आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। पहली चीज क्या है, एक तो मैंने आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। देखो एक चैप्टर के अंदर ना पूरे चैप्टर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलरली सब टॉपिक्स होते हैं जहां से 99% सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सब टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी फ्री में। ठीक है,
इसको आप अपने नोट्स के अंदर मार्क कर लो। नोट्स के अंदर मार्क कर लोगे तो आप जो हो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। फिर हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेना, मैं भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वही हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएंगे। अंत में जेई संकल्प की चैप्टर वाइज लेवल 3 की टेस्ट और बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट आपको देने हैं। देखो जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज इस समय आप अवेल कर लो, क्योंकि यहां पर मैंने फुल टेस्ट भी डाल दिए, रिवीजन टेस्ट भी डाल दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी डाल दिए, टॉप 25 पीवाईक्यू टेस्ट भी डाल दिए जो आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। बिटसेट, वीआईटी और ऐसे 18 और स्टेट एग्जाम्स का पैकेज आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कोड और यूज कर सकते हो दिवाली, ठीक है, क्योंकि इस समय दिवाली चल रही है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी स्टूडेंट्स के पास ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मान लो आपका चैप्टर इतनी तेजी से आप कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर खुद एक चेक लगा दोगे कि चलो यार ये चैप्टर मेरा जेईई मेंस लेवल पर रेडी है, ये मेरे को पता लग गया, तो फिर बहुत सही हो जाएगी चीज। तो ये 80% मार्क्स अगर आप यहाँ स्कोर कर रहे हो तो आप ये मान लो आपका चैप्टर रेडी। नहीं कर पा रहे हो तो उसका एनालिसिस करो और देखो कौन से टॉपिक्स वीक है और उन वीक टॉपिक्स के ऊपर वापस से करके फिर टेस्ट दो। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर को रेडी कर सकते हो। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है संकल्प जौहरी आईआईटी जेईई गैंग, संकल्प जौहरी JEUHRI आईआईटी जेईई गैंग, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाओगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे, ज्वाइन करोगे और यहाँ पे जहाँ मैं नाम लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, इस पर क्लिक करना, इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे ऑल फ्री रिसोर्सेज करके एक लिंक मिलेगी, इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको सारे फ्री रिसोर्सेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, जहाँ पे शॉर्ट नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, फुल नोट्स, की सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपके पास ये सारे रिसोर्सेज आ सके। एंड ये जो सारे रिसोर्सेज हैं इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, क्योंकि सब फ्री है, तो आप इसको ड्राइव के फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। संकल्प जौहरी आईआईटी जेईई गैंग, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 3 लिंक्स दूंगा, पहला संकल्प जौहरी आईआईटी जेईई गैंग का, जेईई संकल्प टेस्ट सीरीज का और बाकी क्वेश्चन बैंक्स का। तो ये तीनों चीज आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, विच इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो है वो इस समय गेम चेंजर होने वाली है जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर करना काफी ज्यादा आसान है। लास्ट ईयर मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 99.95 100% से स्कोर करे थे केमिस्ट्री के अंदर, और आखिरी के 60-70 दिनों में अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, क्योंकि इतना टफ नहीं है केमिस्ट्री। बढ़ते हैं आगे। देखो केमिस्ट्री के अंदर जो बकेट 1 है जो आपको 50 इजी मार्क्स दे देगा, ठीक है, वो क्या क्या चैप्टर्स हैं, जीओसी और आइसोमेरिज्म मिला के एक सवाल देगा आपको। जीओसी आइसोमेरिज्म इजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन करना इसलिए जरूरी क्योंकि आगे आपको ये वाले चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं विच इज ऑफ ऑर्गेनिक, इसीलिए मैंने पहले करवा दिए। फिर केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, बहुत कंजर्वेटिवली बोलूं 2 सवाल दे देगा, लेकिन अगर आप इसको रियलिस्टिकली माने तो 3 से 4 सवाल देता है, ठीक है, हर शिफ्ट में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको 2 सवाल दे देगा बहुत आराम से, बहुत कंजर्वेटिवली। फिर 3 चैप्टर लिखे मैंने, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फ्लोरीन ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, ये चैप्टर्स आप एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत कंजर्वेटिवली, बहुत वर्स्ट केस में 2 सवाल देगा, लेकिन अगर रियलिस्टिकली मान ले 3 से 4 सवाल आराम से आते हैं, ठीक। मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स 2 सवाल आपको दे देगा। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल एनालिटिक्स 3 क्वेश्चन आपको दे देंगे। बहुत कंजर्वेटिवली बता रहा हूं, वैसे 4 सवाल 5 सवाल आपको आराम से देते हैं ये चैप्टर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको वैसे तो 50 इजी मार्क्स लिखे हैं, लेकिन आराम से 60 मार्क्स के अंदर भी आपको दे सकते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। तो इन चैप्टर्स को आपने पहले कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। जब मैं बकेट 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली इन चैप्टर्स को करना है, नहीं, इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है। इन चैप्टर्स के अंदर मक्कारी कम करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा करनी है, इन चैप्टर्स में मार्क्स इंश्योर करनी है। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। बकेट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और बकेट 3 जो आप बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि इसमें काफी कुछ याद करने का चैप्टर्स होते हैं, तो इसको आप अगर एंड में करोगे तो एग्जाम में फ्रेश रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम एंड में इसलिए डाला है क्योंकि बड़ा चैप्टर है और सवाल भी कम देता है, तो अंत में कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अब ये कॉम्बिनेशन मैंने फिजिक्स के साथ जोड़ के भी बना दिए हैं कि चलो फिजिक्स के अंदर अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो तो उसके साथ केमिस्ट्री का ये निपटा देना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स जब आप फिजिक्स की कर रहे होगे ना, तभी आप केमिस्ट्री की भी निपटा देना। 70-80% मामला सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, 70-80% सेम है, तो आप दोनों की थर्मोडायनेमिक्स एक साथ निपटा देना, पहली चीज। दूसरी चीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप कर रहे हो केमिस्ट्री का, मॉडर्न फिजिक्स उसी समय होनी चाहिए। ये इंश्योर कर लेना कि जिस समय मॉडर्न फिजिक्स चल रही है उसी समय एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे दोनों। हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करना। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये दोनों पार्ट एक साथ कंप्लीट कर लेना। मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों चीजें एक साथ कंप्लीट कर लेना। नॉर्मेलिटी और रिडॉक्स में बहुत सारा पार्ट एक साथ मैच करता है, तो ये सारी चीजें आपकी फास्ट सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प करेगा। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। आप पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो ऑर्गेनिक के चैप्टर को मेंस लेवल पे करने के लिए पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। उसकी थ्योरी आप करो यूट्यूब पे 1 शॉट से कंप्लीट, मंदिर बैच यूज कर लो या अनअकैडमी एटम्स का 2.0 बैच यूज कर लो, बाउंस बैक 2.0 यूज कर लो। फिर आप एमएस चौहान के सवाल लगाओ 167 लेवल 1 के क्वेश्चन, जे एडवांस वाली किताब के, ठीक है। ये मैं क्यों करने को बोल रहा हूँ, ये अगर आप कर लोगे ना तो फिर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स करना बहुत आसान हो जाएगा। और लास्ट के 3 साल के मेंस के प्रीवियस ईयर लगा दो 2022 से लेकर 2024 तक के, बस आपका अगर जीओसी स्ट्रांग हो गया ना तो आगे की चीज बहुत ही हलवा हो जाती है, ठीक है।
फिर अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन से अमाइंस तक वाले चैप्टर की, ठीक है। इससे पहले एक चैप्टर और आता है ऑर्गेनिक टेक्निक्स करके, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ये चीज आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली रीड कर सकते हो, जिसमें जेलीडान मेथड वगैरह है। क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छी तरीके से रीड कर जाना, नाइट्रोजन का डिटेक्शन कैसे करते हैं, ऑक्सीजन का कैसे करते हैं, फ्लोरीन का कैसे करते हैं, मतलब उसका हेलोल्केन्स का कैसे करते हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से कर जाना, क्योंकि वो वाला जो पार्ट है वो आपको डायरेक्टली जेईई मेंस के अंदर एनसीईआरटी से ही मिलता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो हेलोजन वाला पार्ट कम पूछा जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से कर देना, और हाइड्रोजन वाला भी पूछा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन से अमाइंस वाला पार्ट हम कैसे कंप्लीट करेंगे, आप थ्योरी कंप्लीट करो यूट्यूब पे 8 आवर्स के वन शॉट से। रिएक्शन शीट बनाओ हर एक चैप्टर की जितनी भी रिएक्शन है एक जगह नोट डाउन कर लो, उसको 10 से 15 बार पढ़ो, ताकि सारी रिएक्शन प्रिपरेशन हो गए या उसकी केमिकल रिएक्शन हो गए, जितनी भी रिएक्शन है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ो, ताकि आप जेईई मेंस पे खुद को रेडी कर सको, डायरेक्टली यहीं से सवाल आएगा। सॉल्विंग लगाओ, सॉल्विंग के लिए मैं फिर बता रहा हूं, मेंस का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से सॉल्विंग कर सकते हो, नहीं तो मैं किताब दे दूंगा अपनी, वहां से कर सकते हो, नहीं तो अपनी कोचिंग यूज कर रहे हो तो उससे कर लो। लेकिन अंत में आपको जेईई संकल्प के टेस्ट जरूर देने हैं, लेवल 3 के टेस्ट और बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट। बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट के अंदर मैंने एमएस चौहान के क्वेश्चन डाल रखे हैं बढ़िया बढ़िया, तो आप एक तरीके से एमएस चौहान सर की किताब का जो क्रक्स है वो भी यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट के 3 साल के प्रीवियस ईयर के बाद आप लगाओगे, इसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में आप देख सकते हो आराम से 6 से 7 घंटा लगेगा, बहुत आराम से चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप फिजिकल केमिस्ट्री को चैप्टर को मेंस लेवल पे करना है तो कैसे करेंगे लोग, थ्योरी आप करो यूट्यूब पे 8 आवर वन शॉट से या किसी भी क्रैश कोर्स से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद जो चीज मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट कंपलसरी, विच इज एक सॉल्विंग सेशन जरूर देखना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ना कई सारी कैलकुलेशंस की टेक्निक्स होती हैं, समझ रहे हो, कई सारी कैलकुलेशंस की टेक्निक्स होती हैं, कई सारी छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं, कई सारी हैक्स होते हैं जो सॉल्विंग के समय समझ आते हैं, वो आपको किताबों टेक्स्ट बुक में नहीं दिए जाते हैं। तो मोशन जेईई का 2021 का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री आपको मिल जाएगा, इसकी सॉल्विंग सेशन आपको जरूर करना है। सॉल्विंग करने के लिए अब आप अपनी कोचिंग डीपीपीज यूज करें या हमारी किताब यूज करें या हमारे क्वेश्चन बैंक यूज करें, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जेईई संकल्प टेस्ट है, आपके टेस्ट आप जरूर दे दें, बस ये चीज कंपल्सन है, ये चीज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये चीज कंपल्सन है। लेवल 3 के टेस्ट देंगे, बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट देंगे, बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट में मैंने यूनिवर्सिटी के सवाल डाल रखे हैं, अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट करें। लास्ट 3 साल के प्रीवियस से लगाएं, शॉर्ट नोट्स रेडी करें, शॉर्ट नोट्स के अंदर एक फॉर्मुला शीट टाइप की रेडी कर लें, ताकि क्योंकि इसमें फॉर्मुला बेस्ड सवाल ही मोस्टली पूछा जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने बताया था ऑर्गेनिक के अंदर आपको हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी होगी, जितने भी रिएक्शन वाले चैप्टर्स हैं तो एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगानी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। पहला चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, तीसरा आपका रेडॉक्स रिएक्शन, और चौथा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में से किसी भी दोनों चैप्टर्स के अंदर आप अच्छी तरीके से रीडिंग लगा सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर्स डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से देखने को मिलता है, जो सेल वाला पार्ट है, तो उसको अच्छे से आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना, ठीक है। फिर बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करो यूट्यूब पे वन शॉट से। सॉल्विंग में आप हमारी किताब सॉल्व कर सकते हो या आप हमारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद ये सिंगल पे टेस्ट दे सकते हो। अल्टीमेटली एनसीईआरटी का रीडिंग आपको जरूर लगाना है, हर एक चैप्टर के अंदर 3 से 4 बार लगाना है, इसमें सवाल एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग आपको जरूर लगानी है। जेईई सिंगल टेस्ट ऐप से आपको 2 टाइप के टेस्ट देने हैं, लेवल 3 के टेस्ट और चैप्टर वाइज बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट, और लास्ट 3 साल के प्रीवियस है 2021 से 24 तक के, सॉरी 22 से 24 तक के आपको लगाने हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिन सब टॉपिक्स को आपने चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उससे कितने कितने सवाल आए ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑर्गेनिक की रिएक्शन शीट जो है वो भी मैंने आपके लिए बनाकर आपको दे रखी है, इसमें मैंने सारे कन्वर्जन, सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे प्रिपरेशन, रिएक्शन सब कुछ यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो इसको आप फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। डेली आपको 5 पेज एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, ताकि आप फिजिकल केमिस्ट्री के वो 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर पूरी एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रीड कर सको। जेईई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट आप दोगे, लेवल 3 के टेस्ट और बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट, ताकि आप खुद को इंश्योर करा सको कि आपका चैप्टर जेईई मेंस लेवल पर रेडी है कि नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है संकल्प जौहरी IIT जेईई गैंग, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है संकल्प जौहरी IIT जेईई गैंग, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे आप क्या जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, जाते ही ये इंटरफेस खुलेगा, ये इंटरफेस में यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये लिंक आपको सारे फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगली चीज की तरफ। सबसे डरावना सब्जेक्ट मैथ्स, स्टूडेंट्स आधे से ज्यादा इससे डरे रहते हैं, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं और अच्छी तरीके से करने हैं, बस इतना आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जो ये बताता है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आप मैथ्स के अंदर कंप्लीट कर लोगे तो आप जेईई मेंस लेवल पे खुद को रेडी कह सकते हो। इनमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन को आप पकड़ के अगर पूरी तरीके से मास्टर कर लिए तो आप आराम से मैथ्स में 40 मार्क्स स्कोर कर दोगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 97 प्लस परसेंटाइल, बहुत रेयर, बहुत वर्स्ट केस के अंदर। वैसे तो बेस्ट केस के अंदर 99 भी आती है 40 नंबर पे, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर है? पहला कॉम्बिनेशन मैंने क्या बनाया, क्वाड्रेटिक 1 सवाल देगा, सीक्वेंस 1 सवाल देगा, डिफरेंशियल 3 सवाल देगा, वेक्टर थ्योरी 2 सवाल देगा, और मैट्रिक्स स्टेटमेंट 2 सवाल देगा, बायनोमियल 1 देगा, स्टैटिस्टिक्स 1 देगा, स्ट्रेट लाइन सर्कल मिलकर 2 दे देंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको आराम से 10 सवाल दे देगा, ठीक है, बहुत कंजर्वेटिव केस में। फिर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं यार भैया मेरे को आप कुछ और बताओ, मेरे को स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, परम्यूटेशन कर लो, ये मिलके आपको 4 सवाल दे देंगे।
फिर आप कैलकुलस पूरी निपटा दो, मतलब इंटीग्रल भी कर लो और डिफरेंशियल भी कर लो, दोनों कैलकुलस पूरी निपटा दो, ये आपको आराम से 4 सवाल दे देगा। वेक्टर 3D अच्छे से कर लो, 2 सवाल दे देगा, ये आपको 2 सवाल दे देगा, मिला के आपके 10 सवाल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन पकड़ लो। अगर लगता है ये कॉम्बिनेशन भी खराब लग रहा है और मेरे को भैया कैलकुलस ही नहीं करना है, कैलकुलस ही मेरे गेम से निकाल दो, तो कैलकुलस ही निकाल देते हैं। उस केस में कोऑर्डिनेट पूरी करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पूरा करना पड़ेगा। ये आपको आराम से देगा 4 सवाल, 3 सवाल तो देगा ही देगा वर्स्ट केस में। ठीक है, 3 सवाल आपको देगा ही देगा। एरिया अंडर द कर्व अच्छे से कंप्लीट कर लो, इसमें बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगने वाला है, कैलकुलस नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, फिजिक्स के अंदर तो इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा। तो एक सवाल ये दे देगा आपको। ठीक, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज मिला के 2 सवाल आपको दे देंगे, वेक्टर 3D 2 दे देगा, मैट्रिक्स 7 2 दे देगा, ये स्टैटिस्टिक्स और बायनॉमियल मिला के 1 दे देगा। तो ये आपके आराम से 10 सवाल बहुत इजीली बन जाएंगे। तो इनमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन को आप पकड़ लो और उसको अच्छी तरीके से बकेट 1 मान लो, उसको बकेट 1 मान के उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। बकेट 2 के अंदर बाकी बचे हुए चैप्टर्स आ जाते हैं जो आपने कर रखे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैथ को कैसे कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चैप्टर को 1 शॉट से कंप्लीट करो या फिर चैप्टर को अपने क्रैश कोर्स से कंप्लीट करो, कोई भी ऐसी चीज यूज करो जहां 8 घंटे में चैप्टर हो जाए। सेंगेज की किताब उठाओ, जे एडवांस की, सॉल्व एग्जांपल सारे एक एक करके लगाते जाओ, जो थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है तुरंत के तुरंत सॉल्व एग्जांपल लगाते जाओ। ये सारे सॉल्व एग्जांपल अगर आपने लगा लिया, आप ये मान के चलो उस चैप्टर के अंदर आपके सवाल करने की प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर हो चुकी है। सारे डायरेक्टली सवाल यहां से पूछा जाता है, एनटी ज्यादा मेहनत नहीं करता है, सेंगेज के इलस्ट्रेशन से डायरेक्टली सवाल कर देता है। तो ये अच्छे से आप लगा लें। फिर आप जेईई संकल्प के टेस्ट ऐप पे जाके टेस्ट दे दें, बस लेवल 3 के और चैप्टर वाइज टेस्ट। इसमें सॉल्विंग के अंदर आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो अपनी कोचिंग की, या हमारा कोचिंग का मटेरियल या हमारा मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। लेकिन टेस्ट जरूर लगा दिया और एक इलस्ट्रेशन जरूर लगा लिया, फिर लास्ट के 3 साल के प्रीवियस लगा के आपका चैप्टर पूरा जेईई मेंस पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली आ जाते हैं टारगेट्स के ऊपर। क्या आपको टारगेट रखना है नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में, जिससे आप जेईई मेंस पे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें? पहली चीज, 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक, यानी मैं आपको 40 दिन दे रहा हूं, 40 डेज दे रहा हूं इस काम के लिए। आपको 40 डेज के अंदर फिजिक्स का बकेट 1 पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, 7 चैप्टर है, सॉरी 10 चैप्टर है, अच्छी तरीके से कर लोगे, कोई ज्यादा समय लगने वाली चीज नहीं है। केमिस्ट्री का बकेट 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देना है और मैथ्स का बकेट 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देना है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल 0 पर बैठे हुए हैं वो ये समय मान ले, ये 10 दिसंबर को मान ले 20 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि ये मिला के आपको 150 नंबर दिला देगा जेईई मेंस के अंदर अगर आप ढंग से कर गए तो। ये 20 दिसंबर तक की चीज मान ले। जो बच्चों ने पहले से चैप्टर्स कर रखे हैं वो 10 से पहले कर देंगे इसको। ठीक है, तो बहुत कंजर्वेटिव साइड पे मैंने आपको टारगेट दिया है। अब अगली चीज, 11 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक का समय, यानी 20 दिन लगभग का मान लो, उसमें आपको निपटाना है फिजिक्स का बकेट 2, केमिस्ट्री का बकेट 2 और मैथ्स का बकेट 1। ठीक है, और जो बच्चों का बिल्कुल 0 पर बैठे हुए हैं वो ये नंबर ले जाएं 10 जनवरी तक भैया, और क्या है ना। तो ये आप कर सकते हो। मैथ्स का बकेट 1 में देखो, मैंने आपको मैथ्स का बकेट 1 में पूरे 60 दिन का समय दिया है। ठीक है, तो 60 दिन में तो बहुत आराम से यार वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स तो नहीं है। तो मैथ्स को डर लगता है, आज से भी करना शुरू करोगे तो कर लोगे। ठीक है, और आखिरी चीज, 2 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी तक आप फिजिक्स का बकेट 3 अच्छे से निपटाएं, केमिस्ट्री का बकेट 3 अच्छे से निपटाएं और मैथ्स का बकेट 2 अच्छे से निपटाएं। आपका 10 जनवरी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पूरा सिलेबस 200 मार्क्स लाइक रेडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अंत में बच्चे कहेंगे भैया फिर मॉक टेस्टिंग कब से स्टार्ट करें? मॉक टेस्टिंग आप 20 दिसंबर से स्टार्ट कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितने भी चैप्टर्स आपने कर रखे हैं उसके बेसिस पर आप मॉक टेस्टिंग करिए। खाली आपका 80% सिलेबस हुआ है तो आप 80% के हिसाब से करिए खाली मॉक टेस्टिंग। 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक की मॉक टेस्टिंग में आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ होगा मे बी। 10 के बाद से जो टेस्ट होंगे, 10 से 22 तक के जो टेस्ट होंगे, ये आपके फुल सिलेबस, फुल मॉक टेस्ट होने चाहिए। कहां से दोगे? जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज से। इजी, मीडियम, हार्ड शिफ्ट वाले जो टेस्ट है वो यहाँ पे दे देना और उसके बाद एग्जाम रेडी टेस्ट जो है वो यहाँ दे देना। बेस्ट। मैंने 2 टाइप के टेस्ट डाल रखे हैं, एक तो डाल रखे हैं इजी, मीडियम और हार्ड शिफ्ट फुल टेस्ट नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो आप इस समय दे देना जब चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो। और जब चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हो 10 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे आप रेडी हो, जिस समय आप एग्जाम रेडी होने वाले हो, तो मैंने एक एग्जाम रेडी टेस्ट सीरीज इसमें डाल रखी है। आप वहां से 10 टेस्ट एग्जाम रेडी यहाँ पे दे सकते हो ताकि आप खुद को जेईई मेंस लेवल पे रेडी मान सको। तो बस आपकी मॉक टेस्टिंग होती रहेगी, रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनते रहेंगे, थ्योरी कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन सॉल्विंग आपको बता दी, टेस्ट आपको बता दिया। अब आपको बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चालू करना है। तो पढ़ना चालू करें, चैनल सब्सक्राइब रखें। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।